दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं या एक वेबसाइट्स बनाकर उससे ऑनलाइन पैसा कमाने का सोच रहे हैं या हाल ही में आपने अपनी वेबसाइट्स को शुरू किया है लेकिन नहीं जानते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आए आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए, जिसकी मदद से आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ निशेस के आइडियाज देने वाला हूं जिसमें कि मिलियंस का ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक के बाद उसमें कैसे काम करना है जिससे कि आप उस ट्रैफिक को खोए ना, उस ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स पे ना चला जाए। आपको क्या क्या चीजें करना है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा नीश देने वाला हूं जिसका रिजल्ट मैं किसी कीवर्ड प्लानर के थ्रू नहीं बल्कि सर्च कंसोल के थ्रू बताने वाला हूं, जो कि सबसे बड़ा एग्जैक्ट डेटा का कीवर्ड प्लानर हम कह सकते हैं, जिसपे हमें ट्रैफिक मिला है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप ले सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूं कि आप मुझे मिला है और आपको कैसे मिल सकता है। सारे कीवर्ड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, प्लस मैंने इस ट्रैफिक से कितना कमाया, लाइव गूगल एडसेंस अर्निंग आपको दिखाने वाला हूं। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पर लास्ट 16 मंथ का डेटा सिलेक्ट किया है, जिसमें कि मेरी वेबसाइट्स इस पोजीशंस पे थी और मेरा एवरेज सीटीआर ये रहा है और टोटल इंप्रेशंस 15 मिलियन पॉइंट 8। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है और यहाँ पे मैंने जो इस इंप्रेशन से कवर किया है वो ये यहाँ पे मैंने क्लिक्स को कवर किया है। तो ये ट्रैफिक मैंने यहाँ से कवर किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मेरी वेबसाइट्स अगर अभी आप देखेंगे तो जो मेरी वेबसाइट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इस पोजीशंस पे थी और अभी इस पोजीशंस पे। तो ये जो बीच का सफर यहाँ से लेकर मेरी वेबसाइट्स जो यहाँ तक डाउन हुई है, उसके बीच क्या क्या चीजें मैंने की है जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट्स यहाँ पे डाउन हुई है। उसके साथ साथ मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ पर आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा हूं, लाइव आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो रहा है, तो लोड होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड हो चुका है, एग्जैक्ट वो का वो डेटा हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट्स है। तो अगर अभी आप वेबसाइट्स को चेक करेंगे, वेबसाइट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला जो वेबसाइट्स है, एक मिनट। सो ये वाला वेबसाइट्स आपको दिख रहा है लाइव abighello.com। अभी इस वेबसाइट्स पे कोई भी आर्टिकल नहीं है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। अभी इस वेबसाइट्स के ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल है भी तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर ये ट्रैफिक मेरी किन किन कीवर्ड्स पे आया हुआ है। वो बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताता हूं कि इस वेबसाइट्स का जो ट्रैफिक है वो क्यों डाउन हुआ है। तो मैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं जो कि मोस्टली लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट्स का ट्रैफिक डाउन हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे लिखी है, जिसमें पहला है थीम चेंजेस। जी हाँ दोस्तों, थीम चेंजेस क्या है? दोस्तों थीम चेंजेस मींस आप बार बार जो वेबसाइट्स का थीम बदल रहे हैं, बार बार वेबसाइट्स का थीम चेंज कर रहे हैं, बार बार नई नई थीम्स को अपनी वेबसाइट्स पे लगा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी वेबसाइट्स का डिजाइन कैसा शो रहा। बिल्कुल ये चीज काम आपको करना ही नहीं है। इसका रीजन ये है कि आप जब थीम को यूज करते हैं उसमें बहुत सारी कोडिंग होती है, बहुत सारे स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारे HTML कोड होते हैं जो कि ऑफिशियल जो थीम होती है उसी के साथ रहते हैं। बट आप क्या करते हैं कि आप लोग जैसे अभी मैंने जनरेट पेज को यूज किया, फिर मैंने कोई
मैगजीन थीम को यूज कर लिया या फिर कोई न्यूज थीम को यूज कर लिया। जो न्यूज थीम का होम पेज का जो कोड होता है, जैसे स्लाइड वगैरह शो होते हैं, वो सारे जनरेट प्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जनरेट प्रेस थीम का स्पीड भी डाउन हो जाता है। इसलिए मोस्टली लोग जो गलती करते हैं बार बार थीम को चेंजेस करने की, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा जो है प्लगइन्स, दोस्तों प्लगइन्स भी वैसे ही जो है, जैसे कि आप थीम को चेंज करते हैं वैसे ही प्लगइन्स भी है। प्लगइन्स को भी बार बार चेंज आपको नहीं करना है। जब आप बार बार प्लगइन्स को चेंज करते हैं तो आपकी वेबसाइट्स में भी इशू आ सकता है। प्लगइन से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन प्लगइन्स मोस्टली आप वही यूज करें, क्योंकि प्लगइन्स चेंज करने से कोई इशू नहीं होता, बट मैक्सिमम प्लगइन जब हम यूज कर लेते हैं, जैसे जो हमारे काम के ही नहीं है, एज इट इज हमने बाय डिफॉल्ट आए थे वैसे के वैसे हमने रखा है, तो जो चीजें हमारे काम की नहीं है वो हमें अपनी वेबसाइट से रिमूव करना है। हमें अपनी वेबसाइट्स के अंदर ज्यादा फालतू का कचरा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है नो ऑप्टिमाइज योर कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में पॉइंट्स है। ये 3 मिस्टेक मैंने की थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई। ये 3 मिस्टेक मैंने की, एक मिनट, सॉरी रॉन्ग है। ये जो 3 मिस्टेक मैंने की है, ये तीनों मिस्टेक की वजह से मेरा जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, और आज आपके सामने वो रिजल्ट मैंने शो किया है। जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, जो अभी यहां पर आप लोग रिजल्ट को देख पा रहे हैं, वो इन्हीं गलतियों की वजह से मुझे मिला है। मैं एक एक्सपेक्ट आपसे करता हूं कि अगर ये वाला गलती में ना करता तो इसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप अपने दिमाग में सोचिएगा जरूर कि ये जो एवरेज पोजीशंस मैंने यहाँ पे ग्रैब की है, यानी टॉप 10 के पोजीशंस में हुई नहीं मैं, अगर मैं 8 to 9 पोजीशंस में आ जाता तो ये इंप्रेशंस कितने ज्यादा होते, क्योंकि मोस्टली जो 80% लोग होते हैं ना, वो टॉप 10 के रिजल्ट में ही चूज कर लेते हैं, मेरा ये मानना है। और ये रिजल्ट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने यहां पर सर्च किया है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। एक मिनट में थोड़ा वीडियो को, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं। यहां पर मैंने सर्च किया है, जैसे कि कोई भी कीवर्ड्स, बेस्ट स्मार्टफोन, ओके। अब मुझे एक चीज आप लोग बताएं, जब मैंने बेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पे सर्च किया है, तो मैं यहाँ पे क्या इस पेज पे जाके रिजल्ट चेक करूंगा या फिर इसी पेज पर रिजल्ट चेक करूंगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे पेज पे लोग नहीं जाते हैं, जाते हैं, लेकिन जो चांसेस, जो जाने के चांसेस है वो कम होते हैं। यहां पर आपको जो चीज ध्यान में रखना है वो रखना है, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। जब आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो ये वाला पोजीशंस आप अप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाला पोजीशंस आप अप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एवरेज सीटीआर, जब आपका पोजीशंस ऊपर आता है, जब आप टॉप 10 की लिस्ट में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका सीटीआर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सीटीआर इंक्रीज करने के लिए आपको अट्रैक्टिंग टाइटल जरूर डालना है, जिससे कि क्लिक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। टोटल इंप्रेशंस, जब आप अपना एवरेज पोजीशंस ग्रो करते हैं तो टोटल इंप्रेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अगर मैं 8 पोजीशन पे भी यहाँ पे होता ना, तो ये जो 15 मिलियन है ना, ये 100 मिलियन भी क्रॉस कर लेता। इतना ट्रैफिक मुझे यहाँ पर मिल सकता था, यानी बिलियंस का ट्रैफिक है इन वेबसाइट्स पर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना यहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। तो ये थी ट्रैफिक की बारी। अभी हम चलते हैं गूगल एडसेंस के पास और देखते हैं हमने कितना यहाँ से इनकम किया है। तो उसके लिए मैं गूगल एडसेंस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गूगल एडसेंस थोड़ा लोड ले रहा है। यहाँ पे जो मेरा गूगल एडसेंस है वो डिसेबल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल है, और यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट से कितना पेमेंट रिसीव किया है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे
यहाँ पर देखने को मिलता है। पेमेंट इन्फॉर्मेशंस पे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही पेमेंट इन्फॉर्मेशंस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, बट मैं आपको ईमेल में जाके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं जैसे ही जीमेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे कितना पेमेंट यहाँ पे रिसीव हुआ है। जैसे कि आप लोग देखेंगे मुझे यहाँ पे ये मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ है, बट नीचे से अगर हम चलते हैं, पहला पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है, दूसरा पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है, तीसरा पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है और चौथा पेमेंट मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है और पांचवा मेल जो मुझे आया था वो मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट का डिसेबल का आया था। जी हाँ दोस्तों, ये चार पेमेंट मुझे रिसीव हुए हैं। लगभग मुझे $2000 का यहाँ पे इनकम हुआ है, जिसे मैं अगर इंडियन में कन्वर्ट करूँ 2200 से $2000 आप मान के चलिए, 1.5 लाख से ऊपर होता है इस नीश पे और इन कीवर्ड्स पे और इस ट्रैफिक में मैंने 1.5 लाख का इनकम किया है। लेकिन उसके लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है और काफी ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ काफी चीजें जो एक्सपेरिमेंट के बाद आपको पता चलती है, वो चीजें और वो गलतियां करने के बाद मैंने फिर से एक नई वेबसाइट्स को शुरू किया है और उस वेबसाइट्स में मैं अच्छा खासा इनकम कर रहा हूं। लेकिन वही गलतियां आप ना करें, वही चीजें आप ना दोहराएं इस निश पे। इसके लिए मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी अच्छे तरीके से इस निश के ऊपर काम कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ट्रैफिक और मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट से जो है कि 5 पेमेंट रिसीव किया है। एक डाउट और आपका यहाँ पे रहेगा, आप पब्लिशर आईडी भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। एक मिनट में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये पब्लिशर आईडी इस वेबसाइट्स का है और मेरी वेबसाइट्स को जब मेरी वेबसाइट्स रेडी हुई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यूबर सो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्योंकि सर्च इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईमेल्स है जो कि मैं आपको लोड करके नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लोडिंग ले रहा है और लोडिंग लेता है तब तक हम बैठ कर लेते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वही वेबसाइट है और ये वही पब्लिशर आईडी है जिससे मैंने यहाँ पे इनकम की है। सो अभी मैं वीडियो को थोड़ा पोस्ट करता हूँ जब तक ये लोडिंग ले रहा है तब तक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट्स है, मेरी वेबसाइट्स 2 बार गूगल ने अप्रूव की है। अगर आप ईमेल चेक करेंगे, मैं आपको व्यू करके भी दिखाऊंगा। पब्लिशर आईडी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं एक बार आपको टिक मार्क करके दिखा देता हूँ। ये पब्लिशर आईडी आप लोगों को शो हो रहा है। अभी मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये मेरी वही वेबसाइट है, आबिद गहलोत। सो अभी रुकिए, थोड़ा यहाँ पे इमेज लोड ले रहा है क्योंकि नेट इश्यू थोड़ा है इस वजह से। सो अभी मैं यहाँ पे इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर तरीके से पता चल सके। सो यहाँ पे एक बार फिर से पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो हम अभी वीडियो को पोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्लियर तरीके से पूरी चीजें मालूम हो जाए। सो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना है कि ये जो मेरी वेबसाइट से जो रेडी हुई है, ये 2 बार रेडी क्यों हुई? क्योंकि एक बार मेरे साथ दरअसल मैं एक सेलर भी हूँ, एडसेंस बाय सेल भी करता हूँ, यूट्यूब चैनल भी बाय सेल करता हूँ। तो हुआ ये था कि जब ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट अप्रूव हुई थी तो मुझे पेमेंट की जरूरत थी, तब मैंने इस वेबसाइट्स को सेल कर दिया था। लेकिन जो बंदा था वो स्कैमर था। उस वक्त की बात है, वो बंदा स्कैमर था, तो उसने मुझसे एडसेंस तो ले लिया था लेकिन वेबसाइट नहीं ले पाया था। तो उस वजह से उस चक्कर में उसका जो एडसेंस है वो भी किसी काम का नहीं था। लेकिन उस बंदे ने क्या किया था कि एडसेंस से साइट को रिमूव कर दिया था और रिमूव करने के बाद उसने खुद की साइट ऐड करना चाहा लेकिन वो ऐड नहीं हो पाई। तो उसने उसके कुछ भी काम की चीजें नहीं थी, तो मेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसने मुझे एडसेंस को फिर से रिटर्न कर दिया क्योंकि उसकी बेसिकली फ्रेश एडसेंस था, उसके किसी भी काम में नहीं आ रहा था। तो वो एडसेंस मुझे फिर से मिल गया। मैंने उसी एडसेंस पे फिर से वेबसाइट्स को अप्लाई किया और मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूवल हो गया है। आज के टाइम में अगर आप भी कोई चैनल खरीदना चाहते हैं, कोई वेबसाइट्स खरीदना चाहते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि एक स्कैम से बचना है तो आपको कुछ तो सिक्योरिटी रखना पड़ेगी। मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ। सो अभी यहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स के भी कई सारे
स्टेटस देख सकते हैं, जो मेरी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आए थे वो सारे हैं। तो ये तो ट्रैफिक था। मैंने आपको गूगल एडसेंस के बारे में बताया, मेरी वेबसाइट्स कब अप्रूव हुई, मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट रिजेक्ट हुआ उसके बारे में भी मैंने बताया। मैंने आपको सर्च कंसोल का भी डेटा शो किया। अब बात करते हैं कि इतना ट्रैफिक जो इस पोजीशंस पे होने के बावजूद मुझे इतना इंप्रेशंस कैसे मिला, और कौन से कीवर्ड्स हैं जो मिलियंस में ट्रैफिक देके चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम एक दिन का डेटा देखेंगे तो मेरी वेबसाइट्स पे जो इंप्रेशंस थे आप देखेंगे 9.2 पे मेरी वेबसाइट जब थी तो मेरी वेबसाइट्स पे 2,10,000 टोटल इंप्रेशंस आए थे। उसके साथ साथ 3,13,000 इंप्रेशंस मेरी वेबसाइट्स पे आए थे जब मेरी वेबसाइट्स 9.4 पोजीशंस पे थी। जी हाँ दोस्तों, ये इस नीश पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं। एडसेंस डिसेबल और एडसेंस को सेफ रखने के तरीके भी मैंने बताए हैं, ऑर्गेनिक से डाउन में आने के तरीके भी मैंने बताए हैं। एडसेंस से ट्रैफिक को सेफ, एडसेंस मेरा डिसेबल हुआ। एक पॉइंट्स आपके दिमाग में ये भी होगा कि मेरा एडसेंस क्यों डिसेबल हुआ। मेरा एडसेंस इसलिए डिसेबल हुआ क्योंकि मेरे एडसेंस में मैंने थोड़ा ट्रिक लगाया था हाई सीपीसी आर्टिकल लेने के लिए। उसमें मैंने ये ट्रिक लगाया था कि मैं इन आर्टिकल्स पे मेरा जो ये जो आर्टिकल्स है, इन आर्टिकल्स का जो ट्रैफिक है, मैं एक इमेज लगाकर जीआईए बनाकर उस पर क्लिक थ्रू रेड क्लिक बैट हम जो कहते हैं ना, वो मैंने यूज किया था एक तरह से। वो वीडियो अगर आप चाहते हैं तो डिटेल में वो वीडियो बन जाएगा। इसको लंबा ना करूं मैं इसी निश के बारे में बात करूंगा, और आगे चल के मैं आपको एक वीडियो और बताऊंगा कि कैसे आप इस निश पे काम कर सकते हैं, कैसे कुछ ही मिनटों में आप इस निश का आर्टिकल लिख सकते हैं। जब मैं लिखता था, मैं पर्सनल कैसे काम करता था और कैसे मैंने इस निश पे इतना ट्रैफिक अचीव किया है। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आपको एक कमेंट करना पड़ेगा, एक लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो अभी मैं आपके सामने वो कीवर्ड्स शेयर करने वाला हूं, तो आप लोग देख सकते हैं ये है वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला हुआ है। मैक्सिमम इंप्रेशंस अगर की बात करें तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मिलियंस का ट्रैफिक है। जी हाँ दोस्तों, अभी अगर ये कीवर्ड्स को मैं कॉपी करता हूं, कीवर्ड्स को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च में जाता हूं, आगे पीछे कॉमा लगा के हम बेसिकली सर्च करते हैं कीवर्ड्स को ताकि उसका एग्जैक्ट रिजल्ट हमको दिख जाए। तो अभी भी अगर हम इसके रिजल्ट को सर्च करेंगे और देखेंगे तो कुछ यहाँ पर मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, यानी करीब करीब कुछ ही 1440 लोगों ने इस निश पे काम किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक और फिल्टर लगाकर, यहाँ पे टूल पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम टूल पे क्लिक करते हैं, टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें किसी भी समय का जो ऑप्शंस दिख रहा है, ये वाला किसी भी समय का जो ऑप्शंस ये वाला दिख रहा है, हमें इस ऑप्शंस पे हमें दोबारा क्लिक करना है और किसी भी समय से यहाँ पर हमें जो डेटा लेना है, जैसे कि मुझे अगर पिछले 24 घंटे का डेटा मुझे लेना है तो मैं पिछले 24 घंटे का डेटा ले सकता हूँ, पिछले 1 घंटे का डेटा, पिछले हफ्ते का डेटा, पिछले महीने का डेटा, पिछले साल का, और पसंद क्रमांक के हिसाब से। तो यहाँ पर हम जो डेटा लेने वाले हैं वो एग्जैक्ट हम पिछले महीने का लेने वाले हैं ताकि हमें पता चल सके कि भाई इस वेबसाइट पे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पिछला महीना सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे पिछला महीना सिलेक्ट करने के बाद मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ और सेकंड पेज पे जाने के बाद कुछ 2 पेज यहाँ पे हैं। 2 पेज भी पूरी तरीके से नहीं है, जिसमें कुछ वीडियोस भी पड़े हैं, और वीडियोस के साथ साथ ये जो मिलियंस का कीवर्ड है, मिलियंस व्यूज है, और ट्रैफिक एक महीने में कुछ ही 10 से 12, 10 ही माने आप वेबसाइट्स के, तो 10 ही रिजल्ट यहाँ पे शो हुए। तो कैसे आप इस निश पे काम कर सकते हैं और कैसे ट्रैफिक को अचीव कर सकते हैं, वो सारी डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो के वीडियो के नीचे कमेंट करना है ताकि हम वो नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे। दोस्तों, मैं इतना वीडियोस में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपको अच्छे तरीके से बोल के दिखा सकूं और अच्छे तरीके से आपको जो है कि वीडियो
क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कंटेंट में जो आपको जो आइडिया मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस भी आपके लिए हम एक्सपर्ट तरीके से बोलना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपको सपोर्ट बनाए रखना होगा, आपको हमें मोटिवेशंस देना होगा। मोटिवेशंस के लिए आपको वही करना है जो हम हर बार बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट में बताना है वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।